आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन की शक्ति आपके कॉन्शियस माइंड यानी सचेत मन से ज्यादा है। इस बात को तो मैंने कई बार बताया, पर क्या आप जानते हो आपका सबकॉन्शियस माइंड कब सबसे शक्तिशाली रूप में होता है? इसकी ताकत सबसे ज्यादा कब रहती है? अगर यह आपको पता चल जाए तो आप उसकी मदद से दुनिया में जो चाहे वह पा सकते हो, और वह भी बहुत जल्दी, कम समय में। यह तब सबसे ज्यादा पावरफुल होता है जब आप सोने जा रहे होते हो। आपके दिन के आखिरी 5 मिनट, उस समय आपके दिमाग को जो आप सूचना भेजोगे आपकी जिंदगी में वही होने लगेगा। उस समय आपके पास एक बहुत अनोखी शक्ति होती है। इसके बारे में आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आपकी अवचेतन मन तो 24 घंटे सक्रिय रहती है, पर यह रात में सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि पूरे दिन आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, आपको सकारात्मक सोचना चाहिए। पर इस वीडियो का मेरा मेन मकसद आपको यह बताना है कि पूरे दिन भर आप पॉजिटिव सोचो। उससे ज्यादा इफेक्टिव रात के सोने के पहले के 5 मिनट होते हैं। पूरे दिन आप सकारात्मक सोचोगे और रात में ऑटोमेटिक नकारात्मक ख्याल आएंगे, तो फिर पूरे दिन की सकारात्मक सोच का कोई फायदा नहीं होता। और इसके उल्टा, अगर आपका पूरा दिन बेकार भी गया और अगर आप उन 5 मिनटों में जो मैं बोल रहा हूं उसे आपने किया, तो वह ज्यादा असरदार होगा। उन 5 मिनटों में आप एक काम करके दुनिया में जो चाहे वह पा सकते हो, चाहे वह कोई चीज हो या कोई इंसान। हर दिन सोने के पहले के जो 5 मिनट होते हैं, उस समय की सोच सबसे ज्यादा इफेक्टिव यानी असरदार होती है। वह आपकी जिंदगी को बहुत गजब तरीके से इफेक्ट करता है। हम लोग में से ज्यादातर लोग जब रात को सोने जाते हैं तो जो सोने के पहले के 5 मिनट होते हैं उसमें उन सब चीजों के बारे में सोचते हैं जो नेगेटिव होती है। आज के दिन क्या खराब हुआ था, आज ये काम नहीं बना, उसने मुझे चोट पहुंचाया, और कई नेगेटिव चीजें। उन 5 मिनट में हम जितने भी चिंता वाली चीजें हैं उसे सोचते हैं। और सच बताऊं तो इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, ये तो आपके दिमाग की नेचर है। इस सोसाइटी ने हमारा ब्रेन ही वैसा बना दिया है। आप मुझसे कहोगे कि ठीक है, तो आखिर उन 5 मिनटों में करना क्या है? आपको क्या करना है? आपको सिर्फ उसे रिवर्स यानी उसे उल्टा कर देना है। आप वह सब सोचते हो जो नेगेटिव है, तो आपको उस समय उन सब चीजों को सोचना है जो पॉजिटिव है। मैं जानता हूं कि यह आपको एक छोटी सी चीज लग रही होगी, पर यह आपकी जिंदगी को पलट सकती है। रात को जब इंटरनेट चलाना हो जाए, उसके के बाद जब आप सोने के लिए जाते हो, तो उस समय आप अपनी बैकबोन को स्ट्रेट यानी सीधा करके इस पोज में रहना, और फिर आपको 10 बार गहरी सांस को लेना होगा, और फिर आपको विजुअलाइजेशन करना होगा। आप यह सोचना कि आप अपने अंदर मौजूद सब कुछ को पाने की जो अनोखी शक्ति है, वह जो चमत्कारी ऊर्जा है, वह आपके दिमाग के चारों तरफ घूम रही है। आपका दिमाग बाहर दोनों जगह से एक ऊर्जा से भर रहा है। जब आप यह सब कर रहे होंगे, तब आप देखना कि आपका दिमाग ऑटोमेटिक शांत होने लगेगा। जब शांत हो जाए, उसके बाद आप उन सब चीजों के बारे में सोचना शुरू करना जो आप चाहते हो। अपनी पूरी ऊर्जा उसी में लगा दो, और जो आप चाहते हो उसके बारे में सोचते रहो, तब तक जब तक आपको नींद ना आ जाए। मतलब जब तक नींद ना आए तब तक जानबूझकर जितने सकारात्मक चीजें हैं उन सब चीजों के बारे में सोचो। अगर आपने मेरी दिमाग की अनोखी शक्ति वाली वीडियो को देखा है तो आप इस तकनीक को पहले से ही जानते होंगे, पर इस वीडियो का मेरा मेन मकसद यह बताना है कि इस विजुअलाइजेशन टेक्निक को आप उस वक्त ट्राई करो जब आप सोने जा रहे होते हो, क्योंकि उस वक्त ये किसी और समय के मुताबिक हजारों गुना ज्यादा असरदार होता है। आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे कि ठीक है, पर अगर हमने 5 मिनट सोच भी लिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा, और ये आखिर काम कैसे करता है, इसे तो आप जरूर जानना चाहोगे। मैंने आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कई चीजों को बताया है, पर सबकॉन्शियस माइंड की एक कमजोरी के बारे में भी सुन लो। आप इस दुनिया में जितने भी पावरफुल चीजें हैं, सबकी कोई ना कोई कमजोरी होती है, और सबकॉन्शियस माइंड की भी एक कमजोरी है, और वह कमजोरी है डिस्टिंक्शन यानी फर्क को समझने की कमजोरी। आप जो सोचते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं सब चीजों को आपकी तरफ खींचता है, पर उसे एक्चुअली ये नहीं पता होता कि क्या रियल है और क्या फेक। इसलिए जो आप सोचते हो उसे वह रियल मान लेता है, और अगर आप उस चीज को लेकर डटे रहते हो तो वह सच में रियल हो जाता है। मतलब आप रात को सोने के पहले नेगेटिव चीजों को सोचते हो तो वह आपके लिए तो सिर्फ एक ख्याल है, पर आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए वह एक असली सिचुएशन होता है। और हमारी टिपिकल आदत डेली रात को नेगेटिव चीज को सोचना होता है, और इसलिए
आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियल मान लेता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड खुला हुआ है और उसी के चलते जब रात को आप नेगेटिव चीजों को सोचते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उससे ही रियल मान लेता है और असल में आपकी जिंदगी में वही होने लगता है। सोने के 5 मिनट पहले अगर आपने कुछ नेगेटिव चीजों को सोचा तो आपका अवचेतन मन उसे एक सजेशन की तरह लेता है। इनडायरेक्टली आप उसे कह रहे हो कि मेरी जिंदगी की सिचुएशन वैसे ही कर दो। अगर आप डेली रात को उन सब चीजों के बारे में सोचोगे जो नहीं होना चाहिए, उन सब परिस्थितियों के बारे में सोचोगे जो आप अपनी जिंदगी में नहीं देखना चाहते, तो जाहिर सी बात आपके साथ वही होने लगेगा। इससे आप क्या कर रहे हो? इससे आप अपनी सोच को सील कर रहे हो और अगर आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा भी होने वाला होगा ना, तो वो नहीं होगा इसी नेगेटिव सोच के चलते, क्योंकि आप अपने सोच के दायरे को नकारात्मक चीजों में बांध रहे हो। मैं दुखी हूं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। रात के सोने के पहले उस पावरफुल यानी शक्तिशाली समय के दौरान इन सब चीजों को बोल बोल के आप इस ब्रह्मांड की प्रोग्रामिंग को बदल रहे हो। इसके बदले आप अपने आप से बोलना कि मैं खुश हूं, मैं लकी हूं, मेरा अगला दिन अच्छा जाएगा, मजा आएगा। आपकी सोच आपकी लाइफ के प्रोग्रामिंग को बदल सकती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बैंक की तरह है जिसमें बहुत सारे पैसे हैं। आप जो चाहे वह खरीद सकते हो, पर आप कर क्या रहे हो? पैसे तो ले जा रहे हो और खर्च भी कर रहे हो, पर आपको चाहिए कुछ और खरीद रहे हो। कुछ और मतलब पैसे लेकर मार्केट तो जा रहे हो और खुद ही जो नहीं चाहिए उसे खरीद रहे हो, और जब घर वापस आ रहे हो तब सोच रहे हो कि अरे मेरी लाइफ तो बर्बाद है। वो जो पैसा है वो आपकी सोच है, उसे आपको सही जगह पर खर्च करना चाहिए। वो जो मार्केट है वो ये दुनिया है, इसलिए आपकी जो सोचने की शक्ति है उसे सही जगह पर इस्तेमाल करो। सही चीजों एवं पॉजिटिव चीजों को सोचो। लाइफ में चाहे आप कुछ भी कर लो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी सोच है। अगर अगले दिन आपका एग्जाम है तो रात को सोने के पहले टेंशन लेने के बदले आप सकारात्मक सोचो। अगर कल कुछ जरूरी काम करना है आपको, तो रात को सोने के 5 मिनट पहले ही सोचना शुरू कर दो कि अगले दिन जो होगा वह अच्छा होगा। इससे आपकी सफलता की चांसेस बढ़ जाएगी। जगने और सोने के बीच की वह टाइम एकदम चमत्कारी समय होती है। तो इस समय का पूरा फायदा कैसे उठाएं, वह मैंने आपको बता दिया है। एक काम करो, आप इसे ट्राई करना। आज रात को सोने के पहले आप जानबूझ के जितने सकारात्मक चीजें हैं उसे सोच पूछना और देखना। 95% चांसेस हैं कि आपका अगला दिन अच्छा जाएगा। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि आपका पड़ोसी या रिश्तेदार आपकी अपेक्षा ज्यादा खुशहाल, ताकतवर या धन दौलत से संपन्न दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी अपने मन में विचार किया है कि हम सभी का मस्तिष्क की बनावट सेम है, जहां तक कि आंख, नाक, कान, मुख सब एक जैसा है। जब सब कुछ एक जैसे ही है तो अपनी जिंदगी में सब खुशहाल की जिंदगी क्यों नहीं जी पाते हैं? परेशान अथवा गरीब क्यों रहते हैं? आज आपको वह जानकारी मिलने वाली है जो आज के पहले आपने न कभी पढ़ा होगा और न कभी सुना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हम जो भी काम अपने दैनिक जीवन में करते हैं वह सब चेतन मन के द्वारा होता है। चेतन मन अपना काम जागृत अवस्था में या कहे कि पूरे होश हवास में करता है, जबकि अवचेतन मन चेतन मन के द्वारा दिए गए निर्देशों को सच मान लेता है, चाहे वह चीज हो या गलत हो। लेकिन प्रश्न उठता है कि जब अवचेतन मन गलत चीज को भी सच मान लेता है तो हमारा अवचेतन मन सही निर्णय कैसे लेता है? साथियों, आपको यह बात पता होनी चाहिए कि पूरे ब्रह्मांड का नियंत्रण हमारे अवचेतन मन से ही होता है। प्रकृति के द्वारा हमारे अवचेतन मन को बहुत मजबूत बनाया गया है। अवचेतन मन बहुत समझदार होता है, यह सब प्रश्नों के उत्तर जानता है, लेकिन इसे पता नहीं होता कि यह सब जानता है। जैसे हनुमान जी को समुद्र पार करने की बात आई तो उन्हें उनकी शक्ति को याद दिलाया गया था। अवचेतन मन आपके साथ बहस या पलटकर उत्तर नहीं देता है। यह आपसे कभी नहीं कहेगा कि आप मुझ पर नेगेटिव चीजों का छाप न छोड़े। जब आप कहते हैं मैं यह नहीं कर सकता, मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, मैं इस जिम्मेदारी को नहीं निभा सकता, मैं गलत जगह गलत घर में पैदा हो गया था, मैं सही नेताओं को नहीं जानता हूं, तो आप इन नकारात्मक विचारों को अपने अवचेतन में भर रहे हैं और यह इनके अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। ऐसा करके आप अपनी ही भलाई का रास्ता रोककर अपने जीवन में कमी, सीमा और कुंठा उत्पन्न कर रहे हैं। जब आप अपने चेतन मन में बाधा, अवरोध और विलंब की कल्पना करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता और ज्ञान का लाभ नहीं ले पाते, क्योंकि आपको विश्वास होता है कि आपका अवचेतन मन आपकी समस्या को नहीं सुलझा सकता।
परिणाम स्वरूप मानसिक और भावनात्मक संकुचन, बीमारियां एवं न्यूरोटिक प्रवृत्तियां आती हैं। यदि आप अपनी इच्छाओं को साकार करना और कुंठा से उभरना चाहते हैं तो दिन में कई बार दृढ़ता से कहे, असीमित बुद्धिमत्ता मुझे आदर्श योजना की राह दिखाती है, उस ओर ले जाती है और आवश्यक बातें बताती है। मेरे अवचेतन की अधिक गहरी समझ अब प्रतिक्रिया कर रही है कि मैं जो महसूस करता हूं वह बाहर व्यक्त होता है। संतुलन और संबुद्ध प्रत्येक रर है। लेकिन यदि आप कहते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, अब मेरा खेल खत्म हो गया है, इस उलझन से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है, मैं बाधित और अवरुद्ध हूं, ऐसे में आपके अवचेतन मन से कोई उत्तर या प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। यदि आप चाहते हैं कि आपका अवचेतन आपके लिए काम करे तो इसका सहयोग पाने के लिए आपको इससे सही संदेश देना होगा, क्योंकि यह तो आपके लिए हमेशा काम कर रहा है, आपके हृदय की धड़कन और सांस को नियंत्रित कर रहा है। यदि आपकी उंगली कट जाए तो उपचार की प्रक्रिया शुरू कर देता है। इसकी मूलभूत प्रवृत्ति जीवन की ओर है। यह हमेशा आपकी देखभाल करता है और आपको सुरक्षित रखता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके अवचेतन के पास अपनी खुद की बुद्धि भी होती है और आपको सुरक्षित रखता है। जैसा कि आप जानते हैं, इसने आपके विचारों और छवियों के पैटर्न को स्वीकार कर लिया, तो समस्या का उत्तर तलाशते समय आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करेगा। यह आपसे उम्मीद करेगा कि आप अपने चेतन मन में किसी सच्चे निर्णय या फैसले पर पहुंच जाएं। आपको यह मानना होगा कि आपके अवचेतन मन के पास उत्तर है, लेकिन आप कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम है कि कोई रास्ता है भी या नहीं, मैं पूरी तरह दुविधा और उलझन में हूं, मुझे उत्तर क्यों नहीं मिलता। तो आप अपनी प्रार्थना को नकार रहे हैं। समय काटते सैनिक की तरह आप ऊर्जा का प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ते हैं। अब आप अपने मस्तिष्क को विराम देकर आराम से बैठ जाएं और शिथिल होकर शांति से कहें, मेरा अवचेतन मन उत्तर जानता है, यह इस समय भी प्रतिक्रिया कर रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे अवचेतन की असीमित बुद्धिमत्ता सारी बातें जानती है और मुझे इस वक्त आदर्श उत्तर दे रही है, और मैं इसे भली भांति जान रहा हूं और स्वीकार भी कर रहा हूं। मेरा सच्चा विश्वास मेरे अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता और ज्ञान को स्वतंत्र कर रहा है। मुझे खुशी है कि ऐसा हो रहा है। सोते समय आपको मार्गदर्शन दिया जाता है, जो कई बार सपने में मिलता है। उपचार प्रवाह भी स्वतंत्र होता है, जिससे आप सुबह स्फूर्ति तथा ताजगी महसूस करते हैं। प्रत्येक मनुष्य 24 घंटे में से 8 घंटे यानी अपनी 1/3 जिंदगी सोने में बिताता है। यह जीवन का अटूट नियम है। नींद एक दैवी नियम है और हमारी कई समस्याओं के उत्तर हमें गहरी नींद में मिलते हैं। बहुत लोगों का मानना है कि आप दिन भर काम करने पर थक जाते हैं, इसलिए आप शरीर को आराम देने के लिए सोते हैं, और सोते समय शरीर में मरम्मत की प्रक्रिया चलती है। यह सिर्फ गलतफहमी है। नींद में शरीर कभी आराम नहीं करता है। सोते समय भी आपका दिल, फेफड़े और सभी महत्वपूर्ण अंग काम करते रहते हैं, लेकिन आप सोने से पहले खाते हैं तो खाना पच जाता है और पोषक पदार्थ सभी अंगों तक पहुंच जाते हैं। आपकी त्वचा पसीना उत्पन्न करती है, आपके नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं। इस प्रकार आपका अवचेतन मन कभी भी आराम नहीं करता है। यह हमेशा सक्रिय और आपकी सभी महत्वपूर्ण शक्तियों को नियंत्रित करता है। नींद में उपचार प्रक्रिया ज्यादा तेजी से काम करती है, क्योंकि तब आपका चेतन मन कोई व्यवधान नहीं डालता है। आपके प्रश्नों के उल्लेखनीय उत्तर आपको नींद में ही मिलते हैं। आप जानते ही होंगे कि नींद के बारे में गंभीर शोध करने वाले शुरुआती वैज्ञानिक शोधकर्ताओं में डॉ जॉन विजेल का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने दिखाया कि रात को सोते समय आंख, कान, नाक और त्वचा के नीचे की तंत्रिकाओं से आपको लगातार संवेग मिलते रहते हैं। मस्तिष्क का तंत्रिका संचार तंत्र भी काफी सक्रिय रहता है। आप देखते हैं कि दिन भर आपका चेतन मन चिंताओं, संघर्ष और विवादों में उलझा रहता है। इसे समय समय पर इंद्रियों के प्रमाण और यथार्थवादी जगत से दूर हटने तथा अवचेतन मन की आंतरिक बुद्धिमत्ता से मौन संप्रेषण करने की जरूरत होती है। मार्गदर्शन शक्ति और अधिक ज्ञान का दावा करके आप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की प्रत्येक मुश्किल से उभरने में कामयाब होंगे और अपनी दैनिक समस्याओं को सुलझाने में भी इंद्रिय प्रमाण और रोजमर्रा के शोर शराबे व दुविधा से निरंतर रूप से हटना नींद का एक प्रकार है। यानी आप विश्व के लिए सोए होते हैं और अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता तथा शक्ति के लिए जागृत होते हैं।
क्या आपने कभी यह सोचा है कि नींद की मात्रा पर्याप्त नहीं होने पर क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं? अक्सर आपने देखा होगा कि नींद की कमी किसी को भी चिड़चिड़ातुनक मिजाज और निराशावादी बना देती है। इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इंसानों को स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 6 घंटे नींद की जरूरत होती है। अधिकांश मनुष्यों को इससे ज्यादा की जरूरत होती है। जो मनुष्य सोचते हैं कि वे इससे कम में काम चला सकते हैं, वे स्वयं को मूर्ख बना रहे हैं। शोधकर्ताओं ने नींद की प्रक्रियाओं और नींद की कमी में बहुत शोध किया है। निष्कर्ष निकलता है कि कुछ मामलों में नर्वस ब्रेकडाउन से पहले गंभीर अनिद्रा रोग प्रकट होता है। यदि नींद के दौरान आप आध्यात्मिक रूप से तरोताजा होना चाहते हैं, तो जीवन में खुशी और स्फूर्ति लाने के लिए पर्याप्त नींद अनिवार्य है। हमारा अवचेतन मन चाहे दिन हो या फिर रात 24 घंटे एक्टिव रहता है। अवचेतन मन भयंकर तबाही एवं संकटों से भी आपको बचाता है। यदि आप सोते समय सही कर्म के लिए प्रार्थना करते हैं, तो अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता आपको निर्देश देती और आपकी रक्षा कर सकती है। बहुत साल पहले मुझे सुदूर पूर्व में आर्थिक रूप से काफी आकर्षक प्रस्ताव मिला, लेकिन सबसे पहले मैंने मार्गदर्शन और सही निर्णय के लिए प्रार्थना की। मेरे अंदर की असीमित बुद्धिमत्ता सब कुछ जानती है। जब उत्तर मिलेगा तो मैं उसे पहचान लूंगा। मैंने सोने जाने से पहले इस प्रार्थना को बार बार लोरी की तरह दोहराया। उस रात मैंने एक सपना देखा जिसमें एक पुराना दोस्त मेरे पास आया। उसके हाथ में एक अखबार था और वह बोला कि हेडलाइंस को पढ़ो मत जाओ। अखबार की हेडलाइंस हिंसा, उपद्रव और युद्ध की खबरों से भरी थी, जो कुछ समय बाद उसी इलाके में हुए जहां मुझे जाना था। आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन सब कुछ समझता और सारी बातें जानता है। आपका चेतन मन तत्काल उन बातों को मान लेगा। मैंने अभी जिस सपने के बारे में बताया है, उसने मुझे निश्चित रूप से भारी खतरे की स्थिति में जाने से बचा लिया। मेरे अवचेतन मन ने अपनी चेतावनी एक ऐसे मनुष्य के माध्यम से दी जिस पर मैं भरोसा करता था और सम्मान करता था। कुछ लोगों को यह चेतावनी सपने में मान दे सकती है, वह लोगों को यहां या वहीं न जाने को कहती है और चेतावनी का कारण बताती है। कई बार आपका अवचेतन आपके जागते समय भी आपको चेतावनी देता रहता है। आपको लगता है कि आपने अपनी मां या किसी अन्य प्रियजन की आवाज सुनी है। आप रुककर मुड़ते हैं और इसके स्रोत की तलाश करते हैं। बाद में आप पाते हैं कि लेकिन उसी रास्ते आगे गए होते तो खिड़की से गिरने वाले सामान से आपका सिर फूट सकता था। जैसा आप जानते हैं कि आपका भविष्य आपकी आदतन सोच का परिणाम है, इसलिए यह पहले से ही आपके मन में है, जब तक कि आप इसे प्रार्थना द्वारा बदल ना ले। इसी तरह देश का भविष्य भी देशवासियों की सामूहिक अवचेतन में है। उस सपने में कुछ भी अजीब नहीं है जिसमें मैंने अखबारों की सुर्खियां देखी थी। हालांकि वे घटनाएं उस समय तक नहीं घटी थी, लेकिन वे घटनाएं उन लोगों के मन में तो पहले ही घट चुकी थी जिन्होंने उनकी साजिश रची थी। उनकी सभी योजनाएं पहले से ही उस महान रिकॉर्डिंग यंत्र यानी शाश्वत मन के सामूहिक अवचेतन पर अंकित थी। आने वाले कल की घटनाएं आपके अवचेतन मन में हैं, अगले सप्ताह और अगले महीने की भी हैं। उन्हें बहुत अतीन्द्रिय या पराभौतिक मन मनुष्य द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। यदि आप प्रार्थना करने का फैसला करें तो आपके साथ कोई तबाही या त्रासदी नहीं हो सकती। कोई भी चीज पहले से तय नहीं है। आपका मानसिक नजरिया, जिस तरह से आप सोचते, महसूस करते और विश्वास करते हैं ही आपका भाग्य निर्धारित करता है। वैज्ञानिक प्रार्थना द्वारा आप अपने भविष्य को ढाल सकते हैं, आकार दे सकते हैं और बना सकते हैं। मनुष्य जैसा बोए वैसा ही उसे काटना पड़ेगा। यदि आप अनिद्रा से पीड़ित हैं, जो बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे ध्यान से सुने। इसे सोने से पहले धीरे धीरे शांति और प्यार से दोहराए। मेरे पैरों के अंगूठे शिथिल हैं, मेरे टखने शिथिल हैं, मेरे पेट की मांसपेशियां शिथिल हैं, मेरा हृदय और फेफड़े शिथिल हैं, मेरे हाथ शिथिल हैं, मेरी गर्दन शिथिल है, मेरा मस्तिष्क शिथिल है, मेरा चेहरा शिथिल है, मेरी आंखें शिथिल हैं, मेरा पूरा मन और शरीर शिथिल है। मैं पूरी तरह से प्रत्येक को क्षमा करता हूं और मैं सबके लिए सद्भाव, सेहत, शांति और जीवन की सभी नियामत की सच्ची इच्छा करता हूं। मैं शांति से हूं, मैं संतुलित और शांत हूं, मैं सुरक्षा और शांति में विश्राम करता हूं। एक गहरी शांति मेरे पूरे अस्तित्व को शांत करती है। जब मैं अपने अंदर दैवीय उपस्थिति को महसूस करता हूं, मैं जानता हूं कि जीवन और प्रेम का एहसास मेरा उपचार करता है।
मैं खुद को प्रेम की चादर में लपेट हूं और सबके प्रति सद्भावना से भरा सोता हूं। रात भर शांति मेरे साथ रहती है और सुबह मैं जीवन तथा प्रेम से भरा रहूंगा। मेरे चारों तरफ प्रेम का दायरा है। मुझे किसी बुराई का भय नहीं होगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। मैं शांति से सोऊंगा, खुशी से जागूंगा और उनमें मैं जीगा चलूंगा और मेरा अस्तित्व होगा। बस यही बातें आपको सोने से पहले दोहरा है, तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके सबकॉन्शियस माइंड में बदलाव देखने को मिलेगा। आप शांति से सोएंगे और खुशी से जागेंगे। दोस्तों, अब हम जानेंगे सांस, यानी आपके अंदर बाहर आती जाती यह हवा। जब तक यह अंदर बाहर हो रही है तभी तक हम जीवित हैं, लेकिन इस हवा के रुकते ही आपके आसपास मौजूद आपके अपने भी आपको मिट्टी कहते हैं, और थोड़े पढ़े लिखे लोग बॉडी कहते हैं, यानी आपका अस्तित्व, आपका नाम। ये जब तक है तब तक यह सांस चल रही है। तो ज्यादातर ध्यान विधियों में सांसों पर ध्यान रखने को क्यों कहा जाता है, जिसमें विपश्यना मेडिटेशन मुख्य है? देखिए, आपकी यह सांसें आपके इस भौतिक शरीर को ही नहीं चलाती, बल्कि इसका कार्य इससे बहुत ऊपर है। आपकी सांसों का कनेक्शन आपके शरीर के साथ साथ आपके भीतर चल रहे वह विचार, वह इमोशंस, उन सब से सीधा संबंध होता है। इसीलिए भगवान बुद्ध की विपश्यना मेडिटेशन में सांसों पर विशेष ध्यान दिया गया है। और क्या आपको पता है कि आप अपने सांसों के प्रयोग से ही परम ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं? आपके इमोशंस, आपके विचार या आपके भीतर तल पर घट रही कोई भी घटना जो सूक्ष्म तल पर है, उन सभी घटनाओं की जिम्मेदार आपकी सांस है। शायद आप नहीं जानते होंगे, अगर आप अपनी सांसों पर एक छोटा सा प्रयोग करते रहे, तब आप इस भौतिक जगत में चल रही घटनाओं के बारे में, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इस प्रकृति के बारे में इतना ही नहीं, इस ब्रह्मांड के बहुत से रहस्य जानने लगते हैं। हाँ, केवल इस सांसों के प्रयोग से आप अपने आप को पूरा का पूरा बदल सकते हैं, एक नया इंसान बना सकते हैं। मतलब आपका होना जो भी है वह वैसा नहीं होगा, वह होगा जो असल में आपको होना चाहिए। देखिए, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, और आपके भौतिक शरीर के बाहरी और भीतरी बदलाव जो भी कुछ होते हैं, वह आपकी सांसों की लयबद्ध की वजह जैसे होते हैं। जब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तब आप देखेंगे आपकी सांसें बहुत ज्यादा तेज हो जाती हैं। अगर ठीक उसी समय आप केवल अपनी सांसों को कंट्रोल कर पाए, उसे थोड़ा धीमा कर सके, तो आप देखेंगे आपका गुस्सा एकदम से खत्म हो जाएगा। साधारण एक मनुष्य 1 मिनट में 15 से 16 बार सांस लेता है और उतनी ही बार छोड़ता है। तो वह इस कैलकुलेशन से बिल्कुल एक काम आसान है, हमारी तुम्हारी तरह। और सद्गुरु कहते हैं कि अगर आपके शरीर से एक प्रयोग करके बिल्कुल सही ढंग से आपकी सांसों को 15 से 16 बार जो आप लेते हैं 1 मिनट में, अगर उसे 11 बार से नीचे लेकर आया जाए, तब आपके भौतिक तल पर एक समझ का दायरा बढ़ जाता है। मतलब आप इससे अपने आसपास के कई प्रकार के कंपन महसूस करना शुरू कर देते हैं, यानी शब्दों की ध्वनि से जो आप सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, आप उससे भी बारीक चीजों को पकड़ने लगेंगे, उनसे हल्की ध्वनियां महसूस करने लगेंगे। जैसे जानवर जो ध्वनि निकालते हैं, आप उन्हें महसूस कर पाएंगे। उन ध्वनियों में मौजूद वह फीलिंगलेस पेड़ पौधों के इस प्रकृति के मैकेनिज्म को समझने लगते हैं, क्योंकि जीवन तो पेड़ पौधों में भी है। और कहते हैं कि पेड़ पौधे भी बात करते हैं। यह हमारी फीलिंगलेस में वह बेजान चीजें आपको बेजान नजर आती है, लेकिन ऊर्जा उसमें भी है और आप उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। और जब आप बेजान चीजों के कंपन को महसूस करने लगेंगे, उससे जानने लगेंगे, तब आपके लिए ब्रह्मांड के को सभी रहस्य धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेंगे। आप उनके बारे में भी जानने लगेंगे। और विपस्सना ध्यान विधि आपको इस ऊंचे स्तर पर ले जाने की एक विधि है। सांसों के इस प्रयोग को धीरे धीरे अगर आप करते रहेंगे तो एक दिन यह साध जाएगा। लेकिन यह ऐसा नहीं है जैसे जानबूझकर आप अपनी सांसों की काउंटिंग कम कर दें, 1 मिनट में 5 बार 6 बार इसे करने लगे। यह तो फोर्सफुली होगा, इसे प्रकृति होना चाहिए। ऐसे तो बहुत से लोग हैं जो अपनी सांसों को 1 मिनट तक के लिए रोक सकते हैं, और कुछ इससे ज्यादा भी, लेकिन इससे आपका बोध नहीं बढ़ेगा। आपने देखा होगा, जब आप ध्यान करते हैं तब आपके सांसों की गति धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि अब आपके शरीर को इतनी ऊर्जा की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके शरीर को कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। वह तो शांत बैठा हुआ है, कोई एक्टिविटी नहीं, बिल्कुल शांत। और जब वह शांत बैठा है तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, और इस शरीर को जितनी ऊर्जा चाहिए वह ऊर्जा आपकी सांसों के ईंधन से बनती है।
लेकिन ध्यान की अवस्था में आपका शरीर बिल्कुल शांत है। तब धीरे धीरे आपकी सांसें कम होने लगती हैं, शांत होने लगती है। तो पहला कॉम्बिनेशन यहां बन जाता है, आपका शरीर शांत, तो आपकी सांसें भी शांत हो जाएंगी। और जब आपकी सांसों की लयबद्ध कम होने लगती है तो आपके विचारों का कनेक्शन भी आपकी सांसों से है, वह भी कम होने लगते हैं। और जब आपके विचार, शरीर सब शांत हो जाता है, ठहर जाता है, तब उस समय आपके आसपास जो बह रहा है वह सब आपके भीतर प्रवेश पाने लगता है, या यूं कहे आपको उसका बोध होने लगता है। क्योंकि ज्ञान कोई पाने जैसी चीज नहीं है, कोई बाहरी चीज नहीं है, यह आपके भीतर सो रहा है। बस आपको जागने की जरूरत है। जब आपका, आपके शरीर का और आपके मन का ऑब्जेक्ट होता है, तब इस प्रकृति के और इस ब्रह्मांड के सभी रहस्य स्वतः ही अपने आप ही आपके भीतर प्रवेश कर जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस तरह का पूरा समर्पण कर सके और अपने मैं को, शरीर को, विचारों को पूरी तरह से शांत कर सके, तो यह यूनिवर्स, यह प्रकृति आपके लिए गुरु का काम करती है। असल में पृथ्वी पर हुए सभी महान गुरु वह कहीं नहीं गए, वह कहीं नहीं मरे। कोई नहीं मरता, कोई कहीं नहीं जाता। इन सब के ऊर्जा, एनर्जी यही मौजूद है, और ये सब आपकी सहायता करने के लिए हमेशा उतारू रहते हैं। ये आपसे बात करते हैं, बस आपको जरूरत है इसे भौतिक जगत की आवाजों को सुनना बंद करना, इनके दृश्य को देखना बंद करना। और जब यह सब एक दिन थम जाता है, तब आप उन सभी महान गुरुओं को अपने पास महसूस कर सकते हैं। वह आपको आपके सभी सवालों के जवाब आपको अपने भीतर से ही देते हैं। इसीलिए कुछ महान योगी हुए जिन्हें गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने इस प्रकृति को, इस यूनिवर्स को, इस ईश्वर को ही अपना गुरु मान लिया और पूर्ण समर्पण किया। और मैं इसीलिए आप लोगों से कहता हूं कि विपस्सिना विधि है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, ना कोई मंत्र जाप, ना ही किसी की पूजा पाठ, केवल अपनी जीवन ऊर्जा पर ही ध्यान। और बस फिर देखना आपको कितने बदलाव महसूस होंगे। और इसके साथ आपको एक और चीज जोड़नी है, और वह मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। साथियों, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और मैं इसी तरह से इंफॉर्मेशन लेकर के आता रहूंगा। आपको हमारे चैनल में इसी तरह का इंफॉर्मेशन, मेडिटेशन देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।